जब हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं तो देखिए, ये मैंने समझा दिया आपको कि नाइट्रोजन एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है हर प्लांट के लिए, चाहे वो टेरेस्ट्रियल प्लांट हो चाहे वो एक्वेटिक प्लांट हो। क्यों? क्योंकि कोई प्लांट इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने लिए एज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अगर लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर में नाइट्रोजन आएगी तो वो कैसे आएगी? भाई ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है ना, इस एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को तो कोई प्लांट अपने लिए इस्तेमाल कर नहीं रहा है साहब। तो फिर लिथोस्फीयर में हाइड्रोस्फीयर में ये नाइट्रोजन कैसे आएगी? तो एक तो अभी मैंने बता दिया आपको तरीका कि इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है किनकी, उन माइक्रोब्स की जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिनके पास निफ्जीन होता है और जिनके पास निफ्जीन की वजह से नाइट्रोजनेज होता है, तो वो ये कर रहे होते हैं सब। ठीक है। तो फिर सोइल में नाइट्रोजन किस रूप में है? तो सोइल में नाइट्रोजन एक तो अमोनिया के रूप में हो गया। उसके अलावा सोइल में बच्चों नाइट्रोजन होता है किस रूप में? तो सोइल में नाइट्रोजन होता है नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में। ये प्रश्न आता है, द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन टू द प्लांट फ्रॉम सोइल। तो इस सोइल में तीनों रूप हैं, ये भी है, अमोनिया भी है, नाइट्राइट भी है, नाइट्रेट भी है। और इन तीनों में भी अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मात्रा में सोइल में क्या होता है, तो इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा मात्रा में सोइल में होता है नाइट्रेट। क्या होता है? नाइट्रेट। ऐसा प्रश्न आता है कि इन विच फॉर्म प्लांट यूज द नाइट्रोजन। तो तीनों फॉर्म में यूज कर रहा होता है प्लांट नाइट्रोजन को, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। लेकिन इन तीनों में भी एक चुनना पड़े तो सबसे ज़्यादा किस रूप में प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है? तो वो नाइट्रेट के रूप में। अब मन में आता है कि ये कैसे आए लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में। तो देखो, इन तीनों के आने का एक कॉमन तरीका है, और वो कॉमन तरीका क्या है? तो वो कॉमन तरीका है फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है? फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। उससे तीनों आ जाते हैं सोइल में। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि बरसात के समय जो बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है साहब, और नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट के रूप में वो बरसात के पानी के साथ जो है लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में जाती है। समझ गए? तो एक तो हो गया फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक। और बताता हूँ आपको, ये नाइट्रेट, नाइट्राइट सोइल में और कैसे आ जाते हैं? तो नाइट्रेट, नाइट्राइट सोइल में इनके आने का एक और तरीका होता है, वो होता है क्या? तो वो होता है पोल्यूशन। ये जो हम फॉसिल फ्यूल बर्निंग कर रहे हैं ना, ये जो डीजल, पेट्रोल, कोयला हम जला रहे हैं, तो उस डीजल, पेट्रोल, कोयले के जलने से भी ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिलीज हो रहे होते हैं, डस्ट के रूप में हवा में तैर रहे होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो पोल्यूशन इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ नाइट्रेट, नाइट्राइट इन द सोइल। समझ गए? तो एक तो हो गया फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से तीनों आ जाएंगे, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। पोल्यूशन, उससे नाइट्रेट, नाइट्राइट आ जाता है सर। ठीक। अब एक एक करके हम लें तो अमोनिया कैसे आया? तो अमोनिया तीन तरीके से आता है। तीन तरीके से कैसे आता है? एक तो मैंने बताया अभी आपको फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा सोइल में जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं माइक्रोब्स, उनकी एक्टिविटी से, और तीसरा कैसे आता है तो वो मैं अभी बताऊंगा आपको, वो आता है अमोनिफिकेशन से। पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल ये वो। ठीक। होता क्या है कि प्लांट को सोइल में क्या अवेलेबल है? प्लांट को सोइल में अवेलेबल है अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट। इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा क्या अवेलेबल है? तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है नाइट्रेट। तो सोइल में कुछ माइक्रोब्स होते हैं बच्चों, जो क्या कर रहे होते हैं, ये जो सोइल का अमोनिया ना, इस अमोनिया को बदल रहे होते हैं किसमें? नाइट्राइट में, और नाइट्राइट को फर्दर नाइट्रेट में। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? तो इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। तो मान लो सोइल में जो अमोनिया है ना, तो उस अमोनिया को नाइट्राइट में बदल दिया जाएगा, और ये नाइट्राइट को फर्दर नाइट्रेट में बदल दिया जाएगा माइक्रोब्स के द्वारा। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, और बैक्टीरिया को कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन होते हैं? तो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाले नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास। ठीक है। और
इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाला है कौन? तो नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर। और ये नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, इन्हीं को कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। इससे कोई फायदा नहीं हो रहा प्लांट की दृष्टि से देखा जाए तो। भाई सोइल में कोई नया नाइट्रोजन कंटेंट नहीं आ रहा है इससे। जो सोइल में अमोनिया था ना, उसी को ये साइकिल कर रहे हैं, इसमें बदलने का काम कर रहे हैं सारे। ठीक है। अब ये जो अमोनिया है या नाइट्राइट है या नाइट्रेट है, इसको कौन लेगा? तो इनको लेगा प्लांट्स, प्रोड्यूसर। या नाइट्राइट है, ये लिया प्लांट ने, या नाइट्रेट है तो ये लिया प्लांट ने। ठीक है। और प्लांट ने उसको असिमुलेट करके अपने शरीर का हिस्सा बना लिया। प्लांट को खा गया कौन? तो कंज्यूमर। प्लांट प्रोड्यूसर, एनिमल खा गया कंज्यूमर। और फिर ये मर गए। प्लांट भी मर गया तो डेट्राइटस बन गया। डेट्राइटस मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर। कंज्यूमर मर गया तो डेट्राइटस बन गया। अब इस डेड ऑर्गेनिक मैटर में जो नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को, प्रोटीन के रूप में जो नाइट्रोजन होते हैं, उस नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में रिलीज कर देते हैं कुछ बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन। समझे? कि भाई प्लांट ने सोइल से क्या लिया? अमोनिया लिया या नाइट्राइट लिया या नाइट्रेट लिया, और इससे अपना प्रोटोप्लान बनाया, अपना बायोमास बनाया। प्लांट को खा गया कंज्यूमर तो कंज्यूमर के शरीर का हिस्सा बन गया। और प्लांट मर गया तो डेट्राइटस बन गया, डेड ऑर्गेनिक मैटर बन गया। कंज्यूमर मर गया, डेड ऑर्गेनिक मैटर बन गया। इस डेड ऑर्गेनिक मैटर की नाइट्रोजन को रिलीज कर देते हैं अमोनिया के रूप में कुछ माइक्रोब। इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन। और ये बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ये कौन होते हैं? ये होते हैं जैसे बैसिलस माइकोडस, बैसिलस रेमोसस। और ये इस डेड ऑर्गेनिक मैटर की नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन। समझ में आ गई बात? ये नाइट्रोजन साइकिल चल रहा है। ये देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को माइक्रोब ने फिक्स किया, अमोनिया के रूप में मिला। सोइल में कुछ माइक्रोब हैं जो इस अमोनिया को नाइट्राइट में फर्दर नाइट्रेट में बदल रहे हैं, नाइट्रिफिकेशन, है ना। प्लांट ले रहा है इस अमोनिया को या नाइट्राइट को या नाइट्रेट को, तो प्लांट के शरीर का हिस्सा बना। प्लांट को खा गया कंज्यूमर तो कंज्यूमर के शरीर का हिस्सा बना। प्लांट मर गया डेट्राइटस, कंज्यूमर मर गया डेट्राइटस, तो इस डेट्राइटस की जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया के रूप में रिलीज कर दिया अमोनिफाइंग बैक्टीरिया ने। दिस इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल। इसमें एक चीज और होती है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं सोइल में जो क्या कर रहे होते हैं भाई साहब, जो इस सोइल के नाइट्रेट नाइट्राइट को वापस बदल देते हैं किसमें? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और इस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या? कि नाइट्रेट नाइट्राइट को वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदला जाना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया कौन है? तो ये हैं थायोबैसिलस, ये है स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। और प्लांट की दृष्टि से देखा जाए तो ये नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि सोइल में बड़ी मुश्किल से नाइट्रेट नाइट्राइट आया था, और उसको इन बैक्टीरिया ने क्या किया, इन डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया ने क्या किया, तो वापस से बदल दिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और ये बैक्टीरिया कहलाते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। ये है द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द नाइट्रोजन साइकिल। बोली समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन नाइट्रोजन साइकिल। मैं एक बार सारे को रिपीट कर देता हूँ
कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया में बदलने का प्रोसेस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कुछ प्रोकैरियोट कर रहे होते हैं जिनके पास निफ्जीन होता है, जो नाइट्रोजनेज होता है, तो वो ये कर रहे होते हैं। सोइल में किस रूप में नाइट्राइट पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, तो नाइट्रेट में नाइट्राइट अमोनिया के रूप में। इन तीनों में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, तो नाइट्रेट होता है साहब। तो ये कैसे है, तो एक तो फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से आ गया, एक पॉल्यूशन से आ गया, ठीक है। रही बात अमोनिया, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से आ गया। सोइल में कुछ माइक्रोब क्या कर रहे हैं, तो इस अमोनिया को नाइट्राइट फर्दर नाइट्रेट में बदल रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। द बैक्टीरिया कॉल्ड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोकोकस नाइट्रोसोमोनास, जो अमोनिया को नाइट्राइट में एंड नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर। प्लांट ले रहा है अमोनिया को या नाइट्राइट को या नाइट्रेट को, तो प्लांट के शरीर का हिस्सा बन रहा है, फिर प्लांट को एनिमल खा रहा है, तो एनिमल के शरीर का हिस्सा बन रहा है, प्लांट एनिमल डेड हो रहा है, तो इस डेड ऑर्गेनिक मैटर की नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में रिलीज कर देते हैं कौन, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। एंड दिस प्रोसेस इज अमोनिफिकेशन लाइक बैसिलस माइक्रोडस बैसिलस रेमोसस। और एक चीज और हो रही है, जैसे आप सोइल के नाइट्राइट को वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बदल रहे हैं कौन, तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। दिस प्रोसेस कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन and the bacteria denatrifying bacteria like Thiobacillus denatrificans, Pseudomonas denatrificans। ये है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द नाइट्रोजन साइकिल। बोलो बच्चा समझ में आएगी।